समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे वाला, स्वादिष्ट और ताजे समोसे वाला। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा समोसे का ठेला लगाता था। समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे वाला, स्वादिष्ट और ताजे समोसे वाला। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे ओ टुन्नू भाई, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे 4 समोसे देना। भैया मुझे भी 10 समोसे पैक करके दे देना। इस तरह टुन्नू चिड़ा की आवाज सुनते ही जंगल के पक्षी उसके समोसे खाने के लिए दौड़ पड़ते थे और कुछ ही घंटों में उसके सारे समोसे बिक जाते थे। दोपहर में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के लिए भोजन लेकर आती है। पिताजी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। आप भोजन कर लीजिए, तब तक मैं समोसे बनाती हूँ। ठीक है बेटी, तू ध्यान से समोसे बनाना, घी बहुत गर्म है। टुनटुनी चिड़िया समोसे बनाने लगती है और टुन्नू चिड़ा भोजन करने लगता है। ये ले, मैंने भोजन कर लिया है, अब तू घर जा। लेकिन आपने मेरे इनाम तो दिया ही नहीं। ये ले तेरा इनाम, मैं तो भूल ही गया था। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को कुछ पैसे देता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी घर आती है। तू आ गई बिटिया, चल तू भी भोजन कर ले, मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। इस तरह हंसी खुशी उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के पास भोजन लेकर जाने ही वाली थी, तभी सुंदरी कौवी वहाँ आ जाती है। अरे बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? उन्हें लेकर जल्दी अस्पताल चल। समोसे बनाते समय तेरे पिता के शरीर पर गरम गरम घी गिर गया है, जिससे वो बुरी तरह से जल गए हैं। जंगल के कुछ पक्षी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया सुंदरी कौवी के साथ जल्दी जल्दी अस्पताल पहुँचती है। डॉक्टर, ये लो मेरी गुल्लक, इसमें से सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे पिताजी को ठीक कर दो। घर के सारे पैसे टुन्नू चिड़ा की लाश में खत्म हो जाते हैं। 2 दिन बाद टुन्नू चिड़ा को होश आता है, तब टूनी चिड़िया उससे मिलने जाती है। ये सब कैसे हो गया जी? आप देखकर काम क्यों नहीं करते? पता नहीं टूनी चिड़िया, ये सब कैसे हो गया। आज तक तो कभी मेरे ऊपर घी नहीं गिरा था। ज्यादा मत बोलो जी, डॉक्टर ने तुम्हें कुछ दिनों तक आराम करने को कहा है। लेकिन टूनी चिड़िया, घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी समोसे की दुकान भी बंद है। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब से मैं समोसे की दुकान संभालूंगी। मुझे समोसे बनाने आते हैं। आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं भी समोसे बेचने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर समोसे बेचने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे में एक दिन एक पक्षी उसके ठेले पर आता है। टुन्नू चिड़े की समोसे की दुकान यही है? हाँ यही है जी, कहिए क्या बात है? वो मेरे कड़कनाथ सेठ जी ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्हें 200 समोसे चाहिए। उनकी बेटी का जन्मदिन है। हर बार वो टुन्नू चिड़े से ही समोसे बनवाते हैं। बन जाएंगे कालू भैया, आजकल मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं और मेरी माँ समोसे बेचते हैं। आप मुझे सेठ जी का पता दे दीजिए, मैं वहाँ समोसे पहुँचा दूंगी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को सेठ जी का पता दे देता है और साथ में 2000 रुपए भी एडवांस देता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती है और समोसे बनाने में जुट जाती हैं। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ मिलकर 200 समोसे बना लेती हैं और टुनटुनी चिड़िया उसे सेठ के पते पर ले जाकर पहुँचा देती है। कड़कनाथ सेठ समोसे के बचे हुए पैसे देता है, जिसे लेकर टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर आती है। फिर वो पैसे अपने पिताजी को देते हुए बोलती है, पिताजी ये लीजिए 5000 रुपए। आज मैंने कड़कनाथ सेठ के लिए 200 समोसे बनाए हैं, उसी के ये पैसे हैं। एक साथ इतने पैसे देखकर टुन्नू चिड़ा बहुत खुश होता है। टुनटुनी, ये सब तेरी मेहनत और लगन का नतीजा है, नहीं तो हम लोग आज बर्बाद हो गए होते। कुछ दिन बाद टुन्नू चिड़ा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और समोसे बेचने लगता है। अब समोसे बेचने में टुनटुनी चिड़िया भी उसका हाथ बटाती थी। इस तरह उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।
सुंदरवन जंगल में सुंदर सुंदर चिड़िया रहा करती थी। एक दिन टोनी चिड़िया के यहाँ एक नन्ही चिड़िया का जन्म होता है। उसे देखकर डॉक्टर बुलबुल कहती है, टोनी चिड़िया, ये लीजिए आपकी नन्ही चिड़िया। आप भी क्या मजाक करती है? क्या ये मेरी बेटी है? मेरी बेटी इतनी बदसूरत, लगता है आपने मेरी बेटी को किसी और की बेटी से बदल दिया है। नहीं टोनी चिड़िया, यही आपकी बेटी है। खबरदार, जो आगे से मेरी नन्ही चिड़िया कहा, ये मेरी नन्ही चिड़िया नहीं है। मैं इसे नहीं जानती। चिड़िया बहनों, इस चिड़िया को ले जाकर जंगल में छोड़ दीजिए। मुझे इसकी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन टोनी चिड़िया, ये तो आपकी ही बेटी है। हम लोग इसे जंगल में कैसे छोड़ आए? जंगल में कई जानवर होते हैं, वो इसका शिकार कर लेंगे। अच्छा है तो इसका शिकार कर लेंगी। मुझे तो उससे छुटकारा चाहिए। चिड़िया उस नन्ही चिड़िया को लेकर सुंदरवन जंगल पहुंचती है और उसे एक पेड़ के नीचे छोड़कर वापस टोनी चिड़िया के पास आ जाती है। शाम को वहाँ से एक जादूगरनी गुजर रही होती है। अरे किस निर्दयी माँ ने इस नन्ही चिड़िया को यहाँ जंगल में छोड़ दिया। मैं अपने जादुई शीशे में देखकर अभी पता लगाती हूँ। जादूगरनी अपने जादुई शीशे में देखकर चौंक जाती है। अरे ये नन्ही चिड़िया तो टूनी चिड़िया की बेटी है। कैसे निर्दयी है टूनी चिड़िया, जिसने अपनी नवजाती चिड़िया को जंगल में छोड़ दिया सिर्फ इसलिए ये काली है। अब मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी और एक दिन इसे बताऊंगी कैसे इसकी माँ ने मरने के लिए इसे जंगल में छोड़ दिया था। जादूगरनी नन्ही चिड़िया को उठाकर अपने घर आ जाती है। वो उस नन्ही चिड़िया का नाम टुनटुनी रखती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो जाती है। एक दिन, टुनटुनी चिड़िया, आज मैं तुझे एक खूबसूरत चिड़िया बना देती हूँ। अब तुम अपनी माँ के पास जाओगी और उससे पूछोगी कि उन्होंने किस बात की सजा तुम्हें दी थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के घर जाती है। फिर वो अपनी माँ टूनी चिड़िया से पूछती है, माँ, तुमने बचपन में मुझे किस बात की सजा दी थी? मुझे क्यों जंगल में छोड़ दिया था? तुम कौन हो और मुझसे ये सब बातें क्यों पूछ रही हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। हाँ माँ, तुम मुझे कैसे पहचानोगी? मैं तुम्हारी वही नन्ही चिड़िया हूँ जिसे तुमने काले रंग की वजह से सजा दी थी। बेटा, मुझे माफ कर दे। लेकिन जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मैंने जंगल में तेरी बहुत तलाश करवाई, लेकिन मुझे तू कहीं नहीं मिली। बेटा, मैं डर गई थी तुझे देखकर, कहीं सारी चिड़िया मुझे ताने ना दे। मैं मजबूर हो गई थी बेटा। आप तो मेरे गले लग जा। कई सालों बाद तू मुझे मिली है। नहीं माँ, मैं केवल तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारी बेटी आज भी जिंदा है। सालों पहले मैं आपके लिए तरसती थी, लेकिन अब आप मेरे लिए तरसोगी। मैं मजबूर हूँ माँ। मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास जा रही हूँ, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मुझे इतना सुंदर बना दिया और मुझे इतना सुंदर रूप दिया। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपनी बूढ़ी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। आज के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपके स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टुनटुनी चिड़िया को कौन बचाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। लक्की विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता पुराने ख्यालों के थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया स्कूल से पढ़कर घर आई तो उसकी माँ सुंदरी कौवी उससे कहती है, बिटिया, कल से तेरा स्कूल जाना बंद। माँ, मेरा स्कूल जाना बंद क्यों होगा? कल से मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुझसे एक बार कह दिया ना, कल से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। कल तुझे देखने तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और अगले हफ्ते शादी है, इसलिए तू अब से घर में रहेगी। लेकिन माँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। आप लोग मेरी शादी करना क्यों चाहते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ना है। अरे करमजली, जरा धीरे बोल। तेरे पिताजी ने अगर सुन लिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। अब जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। आज मैंने तेरी मनपसंद की पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है।
और हाँ, रात को पहले हल्दी और चंदन की उपटन लगा लेना, इससे चेहरे पर रौनक आ जाएगी। माँ ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्यों मेरी दुश्मन बन गई हो? किसी तरह मेरी शादी होने से रोक लो माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी, तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया के पिता कड़कनाथ सेठ आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। पिताजी, आप मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी पढ़ना है। टुनटुनी चिड़िया, तू कान खोलकर सुन ले, शादी तो होकर रहेगी। लेकिन पिताजी, बाल विवाह तो कानूनन जुर्म है। अगर पुलिस को पता चल गया तो आप सबको जेल हो जाएगी। कमबख्त, तू अपनी बकवास बंद कर। बाल विवाह हमारे जंगल की प्रथा है, इसे कोई नहीं बंद करा सकता, कानून भी नहीं। सुंदरी कौई, इसे ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। मैं मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं देख सकता। अगले दिन टुनटुनी को देखने उसका होने वाला पति गोलू चिड़ा और उसकी सास टूनी चिड़िया वहाँ आते हैं। गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को पसंद कर लेता है और अगले सप्ताह दोनों की शादी हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया की पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है। नन्ही टुनटुनी चिड़िया के कंधों पर ससुराल की जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन गोलू चिड़ा बाजार जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है। इस बात का पता जब उसकी माँ सुंदरी कौवी को लगता है तो वो उससे मिलने के लिए आती है। अपनी माँ को देखते ही टुनटुनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, चली जाओ यहाँ से। यहाँ क्या करने आई हो तुम? अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने इसका बाल विवाह किया था। तुम मेरा घर बसाना चाहती थी ना, देख लो ऐसे बस गया मेरा घर। टुनटुनी बेटा, गोलू चिड़े की मौत ने तुझे पागल कर दिया है। कुछ दिनों के लिए तू मेरे साथ चल, तेरा मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ से जाओ। मैं अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टुनटुनी बहू, जब तेरी माँ कह रही है तब कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा। नहीं माँ जी, मैं अपनी अधूरी पढ़ाई अब पूरी करूंगी और घर घर जाकर पक्षियों को समझाऊंगी कि वो अपनी बेटियों का बाल विवाह ना करें। लेकिन बहू, तेरी बातों को पक्षी नहीं मानेंगे, क्योंकि बाल विवाह इस जंगल का एक रिवाज है। माँ जी, मैं पक्षियों को समझाने में अपनी जी जान लगा दूंगी। मैं उनसे कहूँगी कि वो पहले अपनी बेटियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने दे, फिर उनका विवाह करें। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे वैसा कर। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने के लिए स्कूल जाने लगती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घर जाती और उन्हें समझाती कि वो अपनी बच्चियों का बाल विवाह ना करें। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की बातों का असर जंगल के पक्षियों पर होने लगा। अब जंगल के पक्षी अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहने लगती है।